तो दोस्तों स्वागत है आपका सॉल्यूशन विद अभिषेक यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं चैप्टर वाइज जीके, जिससे कि आपको जीके में हेल्प मिल सके आपके हर गवर्नमेंट एग्जाम्स में। तो शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक से, मगर उससे पहले मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि आपके सभी जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें काम आ सकती है, जैसे कि एसएसबी, आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी, पुलिस, यूपीएससी, डिफेंस और हर तरह के एग्ज़ाम्स जो होते हैं गवर्नमेंट। और ये इसका पार्ट 2 है, आप इसका पार्ट 1 देख सकते हैं, मैंने अपलोड कर दिया था 2 दिन पहले। उसका भी जो वीडियो का लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जो भी चैनल के थ्रू होती है। आगे बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं एक क्वेश्चन पूछने के बाद मैं आपको 5 सेकंड दूंगा, आपको लाइव चैट में आंसर बताना है और फिर हम इसके बारे में एक्सप्लेन फॉर्म में बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, किसने अपने शासनकाल में पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बना दिया था और यहाँ पे एक छोटा सा किला भी बनवाया था? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, कालाशोक। आपको इसका जो आंसर है वो लाइव चैट में देना है और आप सबको मैं 5 सेकंड दूंगा इसके लिए। आंसर नहीं आ रहे हैं आप लोगों के, 1-2 बस। इसका आंसर है उदयन। आगे बढ़ते हैं, अब इसके बारे में डिटेल फॉर्म में जानते हैं। शासक का नाम, वंश, महत्वपूर्ण तथ्य। अब ये बहुत बड़ा जो एक्सप्लेनेशन है ये सब है। अब ये इसलिए कि इनमें से भी कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं जिसका आपको खबर भी नहीं होगा, और ये क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछे गए हैं, तो आपको हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। तब तक हम चलिए अब इसके बारे में डिटेल फॉर्म में जानते हैं। जो बिंबिसार हैं ये 544 से 492 ईसा पूर्व तक रहे हैं। हरियंग इनका वंश था। अभी जो ये राजवंश है ये इसके संस्थापक हैं, इन्होंने स्थापित किया था इसे। इन्हें श्रेणिका के नाम से भी जाना जाता है, इनका दूसरा नाम क्या है? श्रेणिका। और जो भगवान बुद्ध के समकालीन थे, बहुत बड़े भक्त थे। इनकी 3 पत्नियां थीं, कौशल देवी, कौशल के राजा की बेटी, और प्रसन्नजीत की बहन। आपको इनके जो वाइफ्स हैं, बीवियाँ हैं, इनके नाम याद रखने चाहिए, क्योंकि बाई चांस पेपर में ये भी आ जाता है। हमें कुछ नहीं पता पेपर से क्या आएगा, इसलिए वो क्वेश्चन मैं लाया हूँ जो पेपर में आते हैं और उनकी फुल एक्सप्लेनेशन, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। चेलाना, लिच्छवी शासक चेतका की बेटी और अजातशत्रु की माँ, पंजाब के मादरा की बेटी खेमा, यानी खेमा जो है पंजाब के मादरा की बेटी हैं। 5वां जो है, जब अवंती के शासक यानी जो ये थे प्रघोता, इनकी पीलिया से पीड़ित थे, तब इन्होंने जो शाही चिकित्सक होते हैं इनके, जो इनके ही राज दरबार में चिकित्सक होते हैं, जैसे आज के ज़माने में जो पर्सनल डॉक्टर्स होते हैं, ऐसे ही इन्होंने भी अपना पर्सनल डॉक्टर उनको भेजा था, उनकी जीविका के लिए, उनके जीवन के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब जो अजातशत्रु है ये बिंबिसार के पुत्र हैं। 492 से 460 ईसा पूर्व तक ये रहे हैं। ईसा पूर्व मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया था कि जो ईसा पूर्व होता है, अगर वो बड़े से छोटा हो रहा है तो मतलब समय आगे बढ़ रहा है। जैसे 492 बड़ा है 460 से, तो ये समय आगे की ओर बढ़ रहा है। ये इसलिए कह रहा हूँ कि कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है। हर्यक के ये भी वंशज थे। इन्होंने अपने पिता को मार डाला था, यानी जो बिंबिसार थे उनको मार डाला था और सिंहासन हासिल कर लिया था। जो इसकी इन्हें कुनिका और अशोक चंदा के नाम से भी जाना जाता है, यानी इनके 2 नाम थे, तो आपको ये दोनों नाम याद करने हैं। किनके? अजातशत्रु के। अब जो इनके जो मामा थे प्रसन्नजीत, इनको हरा दिया था, और जो इनकी बेटी थी वजीरा, इनसे शादी कर ली थी। इनके जो प्रसिद्ध हथियार थे महाशिलकातक और रथमुसाला। अब जो इन्होंने बुद्ध की मृत्यु के बाद राजगृह में पहली बौद्ध परिषद जो हुई थी वो इन्होंने ही व्यवस्था करवाई थी। अब जो बौद्ध परिषद हुई थी ये कहाँ हुई थी और कैसे हुई थी, ये मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया है। सारी जितनी भी बौद्ध परिषद हुई थी सबका मैंने जिक्र किया है, तो आप वहाँ पे जाके वीडियो को फिर से देख सकते हैं। उसका भी लिंक जो है वो चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आगे बढ़ते हैं। उदयन के बारे में जानते हैं, जो 460 से 444 ईसा पूर्व तक थे। हर्यक के ये भी वंशज थे। ये अजातशत्रु के पुत्र थे। इन्होंने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया और पटना में जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो नदी है उसका संगम, यानी जो किनारा होता है एक तरह से, वहाँ पे एक किला भी बनवाया था। यह है कालाशोक। इनका 394 से 366 ईसा पूर्व था। शिशुनाग इनका वंश था। कालाशोक को काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। इनका नाम क्या था दूसरा? काकवर्ण। जो दूसरी बौद्ध परिषद हुई थी वैशाली में, ये इनके ही शासनकाल में आयोजित करा गया था। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। आप लोग तैयार रहिए, 5 सेकंड आपको मिलेंगे, आपको सबको आंसर देना है लाइव चैट में। निम्नलिखित में से जो कौन से जो जैन तीर्थंकर हैं, निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा जो प्रतीक है
वो इन जैन तीर्थंकर का, जो पार्श्वनाथ थे जैन तीर्थंकर, इनका प्रतीक था। तो बैल, कमल, सांप, शेर, बताइए। 5 सेकंड मिलेंगे, सिर्फ 5 सेकंड, ठीक है। इसका आंसर है 5 सेकंड से पहले ही मैंने आंसर बता दिया, सांप, सॉरी। फिर भी आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म की जो उत्पत्ति है 7वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक रही है। कहाँ पे? गंगाजल घाटी में हुई थी। जो 24 तीर्थंकर थे, इनमें से अंतिम वर्धमान महावीर थे। जैन धर्म के संस्थापक वर्धमान महावीर थे। ये वर्धमान महावीर नहीं है, ये महावीर है, सिर्फ महावीर, क्योंकि अंतिम तो महावीर ही थे। और जो 24वें तीर्थंकर थे वो महावीर थे। जैसा कि इधर अभी बताया मैंने। पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभनाथ थे। और जैन धर्म के वे 5 वचन हैं: अहिंसा, सत्य, औचार्य, असत्य, अहिंसा, सत्य, औचार्य या फिर असत्य, ब्रह्मचार्य, अपरिग्रह। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और डिटेल फॉर्म में जानते हैं। ये जो जितने भी जैन तीर्थंकर रहे थे, इनके प्रतीकों के साथ साथ इनका नाम भी दिया गया है। संख्या 1 पे थे ऋषभनाथ, आदिनाथ जिन्हें जानते थे, इनका प्रतीक था बैल। अजीतनाथ हाथी, संभवनाथ घोड़ा, अविंद्रनाथ बंदर, जो सुमिंतनाथ थे वो थे सारस, जो पद्म प्रभा थे इनका था पद्म। आगे बढ़ते हैं। जो 7वें थे ये थे सुपार्श्वनाथ। स्वास्तिक पता है ना आप लोगों को कैसा होता है? ऐसा होता है स्वास्तिक, जो दिवाली पे बनाया जाता है। और जो चंद्रगुप्त थे इनके वर्धमान चांद थे। पुष्पदाता के मगरमच्छ थे। शीतलनाथ के श्रीवालास थे। और जो श्रेयांशनाथ थे इनके गेंडा थे। वासुप्रिय के कौन थे? भैंस। विमलनाथ सुअर। अनंतनाथ बाज। और धर्मनाथ वज्र। तो आपको ये याद करना है, ये 15 थे। अब ये पूरे 24 हैं। जो शांतिनाथ थे ये मृग या हिरण इनका था, मृग ही हिरण होते हैं, इसलिए मृग या हिरण था। कुथुनाथ इनका बकरी। आरनाथ ये जो मछली होती है, फिर जो यावर्थ होता है। मलीनाथ कैलाश मिथिला। जो मुनीश्वरत होते हैं कछुआ। नमीनाथ नीलकमल। ये देखिए 2 नाम एक जैसे हैं, नामीनाथ या नेमीनाथ, ये दोनों अलग अलग है। 21वें नामीनाथ हैं, 22वें नेमीनाथ हैं। इनके शंख है नेमीनाथ के, और जो नामीनाथ है इनके नीलकमल है। पार्श्वनाथ का सांप है, जैसा कि अभी क्वेश्चन में था पार्श्वनाथ का सांप, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है इसी के साथ। और जो महावीर थे इनका था सिंह यानी शेर। आगे बढ़ते हैं। जो भगवान महावीर थे ये जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे। महावीर की जो माता थी इनका नाम त्रिशला था। महावीर के जो पिता थे इनका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ गौतम वाले सिद्धार्थ नहीं, सिर्फ सिद्धार्थ, जो गायत्री क्षत्रिय के प्रमुख थे। महावीर जी का प्रतीक कौन था? सिंह यानी शेर। महावीर ने राजगिरा के पास स्थित जो पावापुरी थी इसके यहाँ पे निर्माण प्राप्त करा था। और ये जो खड़े या बैठे ध्यान मुद्रा में चित्रित किया गया है, इनके नीचे शेर प्रतीक है। वैशाली में जो वैशाली है यहाँ पे महावीर स्वामी का जन्म स्थल है, यानी ये यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। चलिए तीसरा क्वेश्चन, इसमें आपको पक्का बताना है, और मैं भी आपको 5 सेकंड पूरे पक्के दूंगा। जो निम्नलिखित में से कौन सा जो महाजनपद है ये अपनी राजधानी से सही ढंग से मिलन होता है? अवंती का उज्जैन से, काशी का बनारस से, वज्जी का चंपा से, वत्स का कौशाम्बी से। 1 2 3 यानी ऐसे है ये 1 2 3 या फिर 1 2 4 या फिर 2 3 4 ऐसे करके है। तो आपको बताना है ऑप्शन में, लाइव चैट में जल्दी सिर्फ 5 सेकंड। सबके आंसर आने चाहिए, 1 2 से काम नहीं चलेगा, क्योंकि 1 2 को जॉब नहीं लेनी है, सबको लेनी है, बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं। तो चलिए हो गए 5 सेकंड। अब इसका आंसर है 1 2 4 यानी अवंती का उज्जैन से, काशी का बनारस से, वत्स का कौशाम्बी से। इसके आगे में डिटेल में फॉर्म में चर्चा करते हैं। अब जो भारतीय जो उपमहाद्वीप हैं ये 6वीं शताब्दी से जो ईसा पूर्व में दूसरा शहरीकरण शुरू हुआ, जो मतलब 6वीं शताब्दी थी, इस ईसा पूर्व में दूसरा शहरीकरण शुरू हुआ था। आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों का ये केंद्र था। कहाँ था? उत्तर पश्चिम से पूर्वी यूपी और बिहार में जो स्थानांतरित था ये गंगा बेसिन वहाँ पे। और जो बेहतर उपकरण के लिए हथियारों का इस्तेमाल से जो क्षेत्रीय राज्य बहुत बड़े हो गए और इन्हें महाजनपद का नाम से जाना गया। मतलब महाजनपद, इससे ये पता चलता है ये उनके लिए है जिनको महाजनपद के बारे में पता नहीं है। महाजनपद एक तरह से कोई व्यक्ति नहीं होते। महाजनपद जो होते हैं उनमें जो आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियाँ बढ़ जाती हैं, जिसे पॉलिटिक्स कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं, ठीक है। और जो उपकरण या फिर हथियारों का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाते हैं,
तो उन्हें महाजनपद का नाम दे दिया जाता है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। एक मिनट, ये उनके महाजनपद है और इनकी राजधानी है। अंग का चंपा है, जो वज्जी था उनका वैशाली है, जो मल था उनका पावा या फिर कुशीनगर, पावा और कुशीनगर यानी दोनों, और का मतलब तो दोनों ही हो जाता है। और जो काशी है उनका बनारस था, जो कौशल था श्रवासी और अयोध्या, वत्स कौशाम्बी, चेदी सुक्तिमती, और फिर जो कुरु है उसका इंद्रप्रस्थ, पांचाल का अहिछत्र, सुरसेना का मथुरा, अवंती का जो है उज्जैन और माहेश्मती, अश्वकी या फिर अश्वक का पौतम, गांधार का तक्षशिला, कंभोज का हथका, मत्स्य का विराटनगर, मगध का राजगीर, बाद में पाटलिपुत्र इसका नाम रख दिया गया था। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 4। फिर से 5 सेकंड, लाइव चैट में सबके आंसर आ जाने चाहिए मेरे क्वेश्चन बोलने के बाद, पहले किसी का ना आए। मौर्य सम्राट बिंदुसार का पुत्र कौन था? जो मौर्य सम्राट थे इनका जो मौर्य सम्राट बिंदुसार थे इनका पुत्र कौन था, इसमें ये पूछा गया है। तो आपको मैं देता हूँ 5 सेकंड, आपको बताना है इसका आंसर क्या है। जल्दी जल्दी सबके आंसर आते हुए मुझे दिख नहीं रहे हैं। क्या 1-2 को ही आंसर आते हैं सिर्फ, और किसी को नहीं आता है? ये लास्ट सेकंड क्वेश्चन है इसलिए मैं आप लोग को टाइम दे रहा हूँ। क्या बात है, किसी के आंसर नहीं आ रहे? नहीं पता क्या किसी को क्या आंसर है? तो इसका आंसर है अशोक। वैसे आते हुए आंसर तो मुझे दिख रहे हैं किसी किसी के बस। चलिए इसके बारे में डिटेल फॉर्म में जानते हैं। हम जो बस वो क्वेश्चन इतना ही था। अब जो राजा शासक है, जैसे कि ये राजा है या फिर शासक है, और जो समय विधि है, विवरण है, ये इनके बारे में है। अब बिंदुसार के जो हैं वे 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक इस समय विधि में रहे हैं, शासक रहे हैं सॉरी। भारत का दूसरे मौर्य सम्राट हैं ये। वो राजवंश के जो संस्थापक हैं चंद्रगुप्त के पुत्र थे और सबसे प्रसिद्ध शासक अशोक के पिता थे। अब जो चंद्रगुप्त हैं 322 ईसा पूर्व से 297 ईसा पूर्व तक है। चंद्रगुप्त ने अपने जो किशोरावस्था होती है, जैसे जो अपनी एज होती है, उम्र होती है, आयु होती है 18-19 साल की, उस उम्र में इन्होंने अर्थशास्त्र के लेखक जो चाणक्य हैं, कौटिल्य, इनके द्वारा परामर्श और मार्गदर्शन प्राप्त करा, यानी इससे ये जो अर्थशास्त्र होता है वो सीखा। बिंबिसार के बारे में जानते हैं। 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक रहे हैं। गौतम बुद्ध के समकालीन हर्यक वंश के संस्थापक थे। अजातशत्रु के बारे में 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक उत्तर भारत में जो मगध के हर्यक थे उस वंश के राजा रहे हैं। अब ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? अभी मैंने आपको बताया था कि मौर्य साम्राज्य ने मगध को पाटलिपुत्र कर दिया था, बताया था अभी। मगध को पाटलिपुत्र कर दिया था। मगध था ना, पाटलिपुत्र लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये रहा पाटलिपुत्र। करा था कि नहीं करा था? तो इसका आंसर है पाटलिपुत्र। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, लाइव चैट में वैसे आंसर नहीं आ रहे हैं। मौर्य साम्राज्य का समय 321 से 185 ईसा पूर्व तक था। पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। पाटलिपुत्र के आसपास क्षेत्र सम्राट के जो प्रत्यक्ष नियंत्रण में थे। मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो थी पाटलिपुत्र और तक्षशिला, उज्जैनी, तहसीला और स्वर्णगिरी के जो केंद्र थे, इनमें 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। तो आपको इन 5 प्रमुख जो राजनीतिक केंद्र होते हैं इनका नाम याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। तीसरी बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत था। चंद्रगुप्त मौर्य जो वंश का ये मौर्य वंश के संस्थापक थे, चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक सबसे प्रसिद्ध मौर्य शासक थे और ये अपना जो पहले शासक थे जिन्होंने जो शिलालेख होते हैं उनके माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करी थी। जब अशोक की मृत्यु हो गई थी, इनके बाद जो दक्षिण के शासक द्वारा जो जितने भी थे जो मौर्य साम्राज्य था, इनका जो पतन था आरंभ हो गया। पतन मतलब होता है गिरना, क्योंकि जो अशोक को माना जाता है ना सबसे अच्छे मौर्य शासक थे। यहाँ पे भी लिखा हुआ है सबसे अच्छे राजा थे। अब जो वैशाली है वज्र महाजनपद की राजधानी थी। इंद्रप्रस्थ पांडव की राजधानी थी। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर से मिलेंगे हम नए चैप्टर वाइज जीके के साथ, नए टॉपिक के साथ एक तरह से। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक एंड शेयर जरूर करें इस वीडियो को, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें, और अपने जितने भी आपके जो पढ़ने वाले मित्र हैं, गण हैं, उनके साथ उनके पास पहुंचाइए कि उनको भी अच्छी से अच्छी चीज़ प्रोवाइड हो। और सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन बटन दबाएं। ये वीडियो प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगी तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और अगर आपको सुबह डेली करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, सुबह या फिर सुबह के कहीं की बात, क्योंकि वो वीडियो हम 6 बजे अपलोड कर देते हैं। जो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, और वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे हम, तो आप उधर से भी जाके देख सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वो भी हिंदी में है। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।